अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अगर आप रावलपिंडी रिंग रोड के अराउंड कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो बिल्कुल एक मुनासिब वक्त है, ज़रूर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लाजमी नहीं कि किसी सोसाइटी में प्लॉट आप परचेज़ करें, कुछ भी आप परचेज़ कर सकते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड का नक्शा आपके सामने है, पॉइंट्स उसमें सेलेक्ट कर लें कौन से पॉइंट पे आपको प्रॉपर्टी कम कीमत पे मिल सकती है, मुनासिब कीमत पे मिल सकती है, या आपके लिए जो अफोर्डेबल प्राइस हो उस प्राइस पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। चाहे वो ओपन लैंड हो, चाहे घर हो, चाहे प्लाजा हो, चाहे दुकान हो, या कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसको यकीनन आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि मार्केट अब आगे राइज होनी है। ये रिंग रोड जो है आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, और 1 साल के बाद या चाहे चले थोड़ी बहुत अगर डिले भी हो जाती है, लेकिन ये रोड क्योंकि फिजिकली या प्रैक्टिकली काम शुरू हो चुका है इसके ऊपर, तो अल्टीमेटली इसने बनना तो है। और ये इंटरचेंजेस साथ होंगे इसके, तो हर इंटरचेंज के पास काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होने की वजह से बहुत कमर्शियल एक्टिविटी बन सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी। तो पॉइंट्स को नोट कर लें जी, कौन कौन से आपके इंटरचेंजेस होंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ जी, आपका बांट के मुकाम पर जीटी रोड के ऊपर आपका इंटरचेंज आ रहा है। पहला इंटरचेंज जहाँ से रिंग रोड ने शुरू होना है, उस इलाके को मार्क कर लें। वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी आपको समझ आती है बिल्कुल परचेज़ कर लें। वहाँ पे करीब में एक सोसाइटी है जी, सैफरॉन सिटी के नाम से। एनओसी तो नहीं आया हुआ, लेकिन फिजिकली लैंड ओन करते हैं और कुछ डेवलपमेंट भी चल रही है, उसके ऊपर किया जा सकता है। उससे थोड़ा सा दूर आपकी गुजर खान की तरफ न्यू मेट्रो सिटी एक अच्छी सोसाइटी बन रही है। उसके अलावा खैर मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं, लेकिन मेट्रो सिटी गुजर खान एक अच्छी सोसाइटी है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेफ सोसाइटी की बात करें तो जी तकरीबन आपकी DHA फेज़ 3 एक सोसाइटी आती है जो कि काफ़ी करीब है इसके एरिए के, ऑलमोस्ट कोई 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है DHA फेज़ 3। इसमें न्यू पिंडी का एरिया भी है, इसकी आर्मी लोकेशन वाला एरिया भी है, इसमें सीरीन सिटी भी है। तो कोई भी एरिया DHA फेज़ 3 का आप देख सकते हैं जो कि रिंग रोड के करीब आता है, और आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। DHA फेज़ 3 के रेट इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो GT रोड के हवाले से बेस्ट ऑप्शन आपका जी DHA फेज़ 3, जो कि सेफ भी है, सिक्योर भी है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो कि आगे आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। अगले पॉइंट पे आ जाएं जी। दूसरा पॉइंट है आपका चकबेली रोड। चकबेली रोड आपकी वैसे तो रूरल एरिया है, वहाँ पे आसपास वैसे ओपन ज़मीनें ही हैं, ज़्यादातर रूरल गाँव देहात हैं, ऐसा कोई प्रॉपर डेवलपमेंट उस तरफ नहीं हुई। ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे या तो फार्म हाउसेज बनाए हुए हैं या फिर कुछ वेयर हाउसेज टाइप की चीज़ें हैं। प्रॉपरली ऐसा कोई इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, लेकिन रिंग रोड के आने से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ सकती है इस एरिया के अंदर। और इस वैसे एक फ़ायदा भी है आपको कि वहाँ पर शायद ज़मीनें आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती मिल जाएँ, थोड़ा सा दूर भी हो जाए, मतलब 5 किलोमीटर का एक रेडियस रख लें और उसके अंदर आपको कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी खासतौर पे रोड के ऊपर आती है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए उसके ऊपर। सोसाइटीज़ के हवाले से बात करें तो जी यहाँ पर आपकी हॉक्स मेलबर्न है, यहाँ पर आपका कंट्री साइड फार्म्स हैं, उसके अलावा आपका जो है फॉरेस्ट टाउन है, और आजकल एक नई सोसाइटी आई हुई है जो कि LOP अप्रूव्ड है, मुहाफिज सिटी के नाम से। तो मुहाफिज सिटी एक बेहतर ऑप्शन है कंपैरेटिवली बाकी सोसाइटियों से, क्योंकि इसका LOP फाटा से अप्रूव्ड है और NOC भी बहुत जल्द आ रहा है। तो एक किस्म की सिक्योर सोसाइटी है जिसके पास लैंड की ऑनरशिप है और जो कि कंफर्म हो चुकी है, जो LOP आपका अप्रूव हो चुका है। तो सिक्योर सोसाइटी है, इसको देखा जा सकता है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला ऑप्शन आएगा जी आपका अडयाला रोड। अडयाला रोड पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो जिस जगह से रिंग रोड ने वहाँ पर गुजरना है और जहाँ पर आपका इंटरचेंज आएगा, और उसी जगह पे आपका FW का कैंप भी लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। फिजिकली वो लोकेशन ऑन करता है जी रूडन एनक्लेव। वैसे तो NOC नहीं है सोसाइटी का, लेकिन एक्चुअली लैंड ऑन करते हैं और इनके प्रोसेस चल रहे हैं और फिजिकली डेवलपमेंट भी इनकी काफ़ी हद तक चल रही है। लेकिन एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पर अगर वैसे डेवलपमेंट ना भी हो तो इस लोकेशन की वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्क पड़ने वाली है, क्योंकि इंटरचेंज की लोकेशन है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर आप वैसे सोसाइटी से हट के आप एक सिक्योर ऑप्शन की बात करें तो आपका बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन इस एरिया में आता है। बिल्कुल फेज़ 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहरिया फेज़ 8 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहरिया टाउन फेज़ 8 के किसी भी एरिया में और एक्सटेंशन के किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी जिसका एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। DHA के अंदर आ जाएँ तो जी आपका DHA फेज़ 4 रिवर व्यू साउथ ब्लॉक जो आपका अडयाला रोड के ऊपर आ रहा है और रिंग रोड से अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका।
लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छी ब्रांड है और एक अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, यहाँ पर प्राइसेस भी मुनासिब हैं। तो DHA रिवरव्यू को बिल्कुल देखना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है DHA के अंदर तो इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सेफ भी है, सिक्योर भी है, रिटर्न भी मल्टीपल टाइम ज़्यादा होगा और एक अच्छी प्रॉपर्टी आप ओन कर लेंगे DHA के अंदर, जो कि फ्यूचर में घर बनाने के लिए भी आपके लिए एक आइडियल सिचुएशन बनेगी। तो उस हवाले से DHA फेज़ 4 बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है और यकीनन आपको इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इसके बाद आ जाइए आप चक्री रोड के ऊपर। चक्री रोड पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। उसमें से हम थोड़े से आपको बता देता हूँ जो आपके बेहतर ऑप्शन रहेंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी से के जैसी कोई सोसाइटी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल सिक्योर है और ख़ास बात यह है कि वाइड सोसाइटी है जिसका NOC अप्रूव्ड है, तो कोई लीगल इशू नहीं है। आप कैश पे भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन भी हैं, तो दोनों तरह के ऑप्शन इधर अवेलेबल हैं। एक्सेसिबिलिटी भी बेहतरीन है सोसाइटी की। हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक किस्म का काफ़ी सिक्योर प्रोजेक्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है जी फैसल टाउन फेज़ 2, जो कि यकीनन एक बैकग्राउंड के साथ हैं। उनकी 4 सोसाइटियाँ पहले चल रही हैं और एक अच्छी डेवलपमेंट उन्होंने डिलीवर की हुई है, तो यकीनन एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। और ख़ास तौर पे ये ठलिया इंटरचेंज के साथ लोकेशन आ रही है, तो डेफिनेटली रिंग रोड के दोनों इंटरचेंजेस, जो आपका चक्री इंटरचेंज है और ठलिया इंटरचेंज, दोनों से कनेक्टिविटी बनती है इसकी, तो लोकेशन वाइज एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और इस वक्त रेजिडेंशियल प्लॉट भी इनके अवेलेबल हैं प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर, तो यकीनन आपको इस ऑप्शन पे भी गौर करना चाहिए कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मुनासिब प्राइस के ऊपर आपको इस टाइम अवेलेबल है। अगर आपका बजट काफ़ी कम है और चक्री रोड पे ही आपने जाना है, तो एक और ऑप्शन आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी का आता है। वैसे तो लीगली काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं सोसाइटी की, काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम में भी रहती है, लेकिन अल्टीमेटली ये फैक्ट है कि उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन भी है, ज़मीन की लैंड होल्डिंग है। दूसरी के डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उस जगह की लैंड होल्डिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ही है। तो अल्टीमेटली एक अच्छा प्रोडक्ट बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी का थोड़ा सा इशू आएगा, तो थोड़ा सा एक किस्म का रिस्की प्रोजेक्ट है। लेकिन एक अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आपको इस ऑप्शन के ऊपर भी जाना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि टाइम के साथ आपको यकीनन डिलीवर करेगी। टाइम यकीनन लगेगा, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो टाइम यकीनन लग जाएगा। लेकिन एक वक्त के साथ साथ इनके लीगल मसाइल भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि कम से कम ये कि फ्रॉड नहीं है, ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, ऑन ग्राउंड डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो यकीनन आपको इस ऑप्शन पे भी गौर करना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है जी आखिरी एरिया जो ठलिया इंटरचेंज का एरिया है। यहाँ पर आपकी गिरजा रोड लगती है। गिरजा रोड पे वैसे मोस्टली आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन NOC अप्रूवल के साथ हैं, तो सेफ सोसाइटीज़ हैं, कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अंदर आप CBR फेज़ 2 भी है। इसके अलावा इसमें आपका अप कंट्री इनक्लोजर है, इसके अलावा सिल्वर सिटी है, मार्बल आर्च है, और अगर CDA के सेक्टर्स में जाना है तो सेक्टर I-16 इसके करीब लगता है। तो डेफिनेटली इन ऑप्शंस के ऊपर आपको गौर करना चाहिए। और थोड़ा सा इससे दूर जाएंगे तो ताज रेजिडेंशिया भी किसी तरह कनेक्ट होता है इस एरिया से, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बेहतर बन जाएगी इन एरियाज़ की, खासतौर पर रिंग रोड के आने के बाद। तो इन एरियाज़ को भी देखा जा सकता है जहाँ पर आपके पास एक NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ भी अवेलेबल है, और ये ठलिया इंटरचेंज के साथ लगते हैं, तो मोटरवे से भी बिल्कुल करीब है ये सोसाइटीज़। तो इन एरियाज़ को भी इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है। तो ये हो गया जी हमारा रिव्यू सारे रिंग रोड के रूट का, 5 इंटरचेंजेस, मल्टीपल सोसाइटीज़, मल्टीपल लोकेशंस, जिनके ऊपर आप यकीनन वर्कआउट कर सकते हैं। एक अच्छा होमवर्क करने की ज़रूरत है, अपने ऑप्शंस को देखें, फिज़िकली विज़िट करें, सारी सोसाइटीज़ को देखें, और जो भी एरिया आपको सूटेबल लगता है और जो आपके बजट में आता है, तो आपको उस एरिया के अंदर यकीनन इन्वेस्ट करनी चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पर जैसे ही फिज़िकल मार्किंग जिस जगह पे शुरू हो गई, उस जगह पे रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। अभी साइलेंटली बाइंग हो रही है, जो बड़े डेवलपर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो यकीनन इस टाइम साइलेंटली बाइंग कर रहे हैं और काफ़ी तक तो कर चुके हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आपने इंडिविजुअली कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, फार्म हाउसेज लेने, ओपन लैंड लेनी है, कुछ और चीज़ लेनी है, तो डेफिनेटली ये अच्छा टाइम है आपके लिए। मार्केट भी वैसे ठंडी है इस टाइम, ऐसे कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी उस तरह नहीं हो रही, तो आपको अच्छे ऑप्शन भी मिल जाते हैं और आप अच्छी प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हैं इस टाइम। तो यकीनन आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इस इलाके की तकदीर बदलने वाली है।
तकरीबन 50,000 गाड़ियों ने जी डेली ट्रैवल करना है रिंग रोड के ऊपर और मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स हैं, तो इंटरनल ट्रैफिक भी आएगी, एक्सटर्नल ट्रैफिक ने भी आना है, तो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी इस एरिया के अंदर। और उसके बाद साथ साथ हाउसिंग रिक्वायरमेंट भी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से आपको अभी से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो भी इस एरिया को फ़ायदा होना है उसके अंदर आपका भी शेयर हो सके, आपको भी अच्छा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।